Hello students, very welcome to all of you. Once again very welcome to all of you. Dear students, आज आप लोगों को क्लास 6 मैथ, इसमें हम लोग ज्योमेट्री का सेक्शन करने वाले हैं, ज्योमेट्री का पार्ट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे मजेदार चैप्टर है। इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा बेटा इस चैप्टर पढ़ने में। तो इसमें आपको लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स के बारे में ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और एंगल्स को बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड कंपास, दोनों से। ठीक है बेटा, कॉपी में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सब चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। जब आपकी कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आपको चीजें जो है समझने में बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन को आसानी से तुम सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और बेटा मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगता है, ठीक है, मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, प्लीज आप लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा जो चैनल है पैरामाउंट एकेडमी हेतापट्टी, भूलना मत, चैनल का नाम सब बच्चे याद कर ले, पैरामाउंट एकेडमी हेतापट्टी। उसमें आपको हेतापट्टी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने गाँव के नाम पे अपना चैनल चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सब चीजें। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन में नए बच्चे आए हैं, जो अभी एडमिशन अभी नए ले लिए हैं, मैं उनसे आपको यही कहूंगा कि मैंने बेटा काफी चीजें पढ़ा दिया है। जो जिन बच्चे का एडमिशन लेट हुआ है, अभी आ रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि बेटा मेरे चैनल पे जाइए, मैं आपको एकदम सीक्वेंस में सब चीजें पढ़ाया हूँ। आपको एक दिन में आपको एक वीडियो देखना है 2 से 3 बार उसी चीज को, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि बीच से अगर आपको आओगे थोड़ा कम समझ में आएगा तो आप थोड़ा इरिटेट होगे कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई भी चीज आपको बीच में आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। आप सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है, सीक्वेंस में। तो जाइए चैनल पे जाइए, मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, यूट्यूब में आप जाइएंगे तो आप चैनल का नाम पैरामाउंट एकेडमी हेतापट्टी, आप जैसे सर्च करोगे प्लेलिस्ट में मैंने सारे जो है वीडियो अपलोड किए हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सब चीजें मैंने बना दिया है अपने क्लास के अकॉर्डिंग। सर हर एक बच्चा जो है देख सकता है। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्योमेट्री क्या होता है और ज्योमेट्री का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है मेरे प्यारे बच्चों, जियो प्लस मेट्री, जियो प्लस मेट्री। कोई बच्चा पहले लिखेगा नहीं, बार बार ये चीज़ें आती हैं, मैं आप लोगों को पहले आप चीज़ों को समझना कीजिए। अब जो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि साथ में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा जो बिगिनर है, जो लर्नर है, जो अभी सीख रहा है, कोई भी बच्चा साथ में नोट्स नहीं बनाएगा। एक रफ कॉपी ले करके बैठ जाइए, फुल स्क्रीन करके चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे लिखिए। नोट्स आप जो है सेकंड टाइम्स या थर्ड टाइम्स में बना लेना पहले, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझते हुए सब चीज काम कीजिए बेटा। जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तुम क्वेश्चन अपने मन से बनाने लगोगे। जब क्वेश्चन अपने मन से बनने लगेंगे तुमको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए, तो ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस क्या है मेट्री। ज्योमेट्री ध्यान से देखो, ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। और जियो वर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्थ होता है। जियो वर्ड का मीनिंग होता है क्या होता है, अर्थ। जियो का मतलब होता है क्या, अर्थ। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्री का मतलब होता है क्या होता है बच्चों, मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस क्या मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग हुआ अर्थ को मेजर करना। अर्थ को मेजर करना सर, अर्थ को मेजर करने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के अंदर
हमारे पृथ्वी के मेरे प्यारे हमारे पृथ्वी में, हमारे अर्थ में बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट हैं। आप लोग देखते हो जो है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट, आपने सिलेंडर देखा होगा, ये देखा होगा, इस तरह का ऑब्जेक्ट आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी आपने इस तरह भी देखा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट भी देखा होगा। कभी आपने इस तरह का ऑब्जेक्ट देखा है, कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का ऑब्जेक्ट देखा है। ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर है। क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर। इसको क्या बोला था? सिलेंडर। क्या बोला था? सिलेंडर। इसे क्या बोला? ट्रायंगल। इसे क्या बोला था? सर्कल। इसे क्या बोला? स्क्वायर। सबका नाम जानते हो आप लोग, लोअर क्लास में आपने, 4th क्लास में, 5th क्लास में, ये सब चीज आप नाम जानते रहो। अब हम लोग इन डिटेल में इनका पूरा डेफिनेशन जानेंगे, इनकी क्या कॉन्सेप्ट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी क्या खासियतें, इन डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। क्यों बच्चों? तो ये सब चीजें हैं और ये सब चीज हमको सीखने में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ज्योमेट्री में। ठीक है, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर है और ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो है आपको ज्योमेट्री के अंतर्गत ही आएगा। सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है। तो हमारे अर्थ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये सब दिख रहे हैं, इनको मेजर करना, इनको मापना ही क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, जैसे जो ऋषि मुनि लोग जो पहले थे मेरे प्यारे बच्चों, जो ऋषि मुनि लोग जो रहते हैं, देखो आप लोग जब यज्ञ बनाते हैं, देखते हो आप लोग जो यज्ञ बनाते हैं, जो ये स्टैंड इस तरह का शेप होता है उनका, देखते हो आप लोग क्या कहते हैं, जो यज्ञ बनाते हैं तो एक मेजरमेंट होता है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, ऐसे नहीं बना देते हैं वो। ठीक है, ऐसे। और ज्योमेट्री का क्या पर्पज है? ज्योमेट्री का हम सीख क्यों रहे हैं? ज्योमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं? ज्योमेट्री मार्क्स पाने के लिए पढ़ रहे हैं? तो आंसर है नहीं। ज्योमेट्री को मेरे प्यारे बच्चों हमको डे टू डे लाइफ में यूज है। जैसे जो बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, आप लोग ने देखा होगा, बड़े बड़े जो इंजीनियर पुल बनाते हैं, पुल बना देते हैं। ठीक है, ब्रिज, टनल्स बनाते हैं, टनल जो होते हैं, सुरंग जिसे कहते हैं आप लोग, बड़े बड़े जो टनल्स हैं, सुरंग है, देखो ब्रिज हैं। ठीक है, और जो घर मकान बनता है, ये सब ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अगर ये सब चीजें और ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म हैं, अगर उनके बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आगे हम कैसे चीजें सीखेंगे, बड़ी चीजें। तो इनको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं। ठीक है, तो बच्चों चलिए, सबसे पहला बेसिक टर्म है, सबसे पहली चीज आती है ज्योमेट्री का, सबसे पहली शुरुआत होती है पॉइंट से। किससे होती है? पॉइंट से। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बारे में सीखते हैं। चलिए लिखिए, पॉइंट। लिखिए, point is a dimensionless। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। अगर मैं पूछूं कि पॉइंट क्या है, तो पॉइंट क्या है, आप लोग एक लाइन में बोलना है, सिंपल वर्ड में, पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। पॉइंट क्या बोलो? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस क्या होता है, इनका मीनिंग समझते रहिए बेटा। डायमेंशनलेस, ये लिखा है डायमेंशनलेस। आपको इंग्लिश पढ़ना आता नहीं आता आप सब लोगों को? क्या लिखा है बोलो? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डायमेंशनलेस का मतलब होता है ना तो लेंथ रहेगा, ना तो विड्थ रहेगा, ना तो क्या रहेगा? हाइट रहेगा। लेंथ विड्थ हाइट नहीं रहेगा। जिसमें लेंथ विड्थ हाइट ना हो, लेंथ विड्थ हाइट ना हो, उसे क्या बोला? डायमेंशनलेस। अब ये लेंथ क्या होता है, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है? अब
जिस कमरे में आप बैठे हो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ध्यान से देखोगे ये हमारा कमरा जो है 3D में है, 3 डायमेंशनल है। कितने डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल। उसमें लेंथ भी है, लंबाई भी है, लेंथ भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। क्या है बच्चों? लेंथ, विड्थ और क्या? हाइट। क्या मैं बोला बेटा कि डियर स्टूडेंट्स, जो डायमेंशन लेस का मीनिंग होता है जिसमें लेंथ ना हो, विड्थ भी ना हो और क्या हो? हाइट भी ना हो। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर यहां से वहां तक, इस किनारे से उस किनारे तक अगर मैं डिस्टेंस नापता हूं तो ये बताओ क्या होगा? लेंथ। लेंथ क्या होगा? लेंथ। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का अगर मैं इसको डिस्टेंस नापूंगा तो वो क्या होगा? लेंथ। अच्छा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा? विड्थ। और ये बताइए टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम क्या हो जाए? हाइट। फिर से बताइए, यहां से वहां तक, यहां से वहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हाइट। आप लोग समझ में आ गया होगा। लेकिन पॉइंट ये देखिए, ये पॉइंट ये है बेटा। अब पॉइंट में तो दिख नहीं रहा कुछ। पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना तो विड्थ होती है, ना तो क्या होती है? हाइट। पॉइंट में ना तो लेंथ दिख रहा है, ना तो विड्थ दिख रहा है, ना तो हाइट दिख रहा है। इसलिए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट इज अ डायमेंशन। आपके स्कूल वाले सर पूछे कि क्या होता है पॉइंट, पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है पॉइंट की डेफिनेशन क्या? तो आप बच्चों क्या बोलोगे? पॉइंट इज अ डायमेंशन है। अगर आपके सर पूछ लिए डायमेंशन लेस क्या होता है बेटा, तो क्या होता होगा? लेंथ भी ना हो, लेंथ विड्थ भी ना हो और हाइट ना हो, उसे क्या बोला है? डायमेंशन लेस। आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा। अब पॉइंट को किससे दिखाते हैं? पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? किससे दिखाते हैं बेटा? तो कैपिटल लेटर से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर। समझते रहिए बेटा, अभी कोई लिखिएगा नहीं। देखिए बच्चों, अब आपको लिखिए, इट इज represented by capital letters. It is represented by capital letters. It is represented by capital letters. इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल लेटर से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर। लिख लो बेटा, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसे अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है, ये देखो, बताओ रॉन्ग है कि राइट है? बोलो रॉन्ग। पॉइंट ए कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये वाला बताओ बच्चों, ये सही है, ये क्या है? गलत। गलत है। अगर कोई बोला कि आपको बेटा, अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मैंने बोला ना बेटा आप लोग पहले समझिए, पहले खूब समझिए, खूब समझिए, दिमाग में पहले हर बात दिमाग में डाल लेना है। ये पॉइंट ए, ये बताओ क्या है? इस पॉइंट सी। बोलो पॉइंट सी। ये बोलो पॉइंट डी। क्या है? पॉइंट डी। अच्छा, मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बताओ गलत है सही है? पॉइंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल। कैपिटल मतलब बड़ा कि छोटा? आप बड़े लेटर या छोटे लेटर जानते हो ना बेटा आप लोग। तो पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं कि स्मॉल लेटर से दिखाते हैं? कभी भी स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हर एक बच्चा जो है दिमाग में एक गांठ बांध लेगा, ये बात जो है दिमाग में गांठ बांध लेगा। बात याद रहेगी नहीं याद रहेगी? चलिए, तो पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अगला पॉइंट, इसमें लेंथ विड्थ हाइट होता है कि नहीं होता है? लिख लो, इट इज नाइदर लेंथ
nor width and height. इसमें लेंथ विड्थ हाइट नहीं होता है, इसमें लेंथ विड्थ हाइट नहीं होता है। अगला पॉइंट, इट डज नॉट वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी नहीं होता, पॉइंट में वॉल्यूम नहीं होता, याद रखना बच्चों, पॉइंट में वॉल्यूम नहीं होता है। हो गया बच्चों? क्या मैंने बताया, क्या सिखाया? पहला शब्द पहले बताओ। पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थ को क्या करना, मेजर करना, यानी अर्थ में बहुत सारे जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेजर करना। हमारी पृथ्वी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अलग अलग शेप है, अलग अलग क्या साइज है, सबका आकार और शेप क्या होता है अलग अलग, उनको मेजर करना ही अपने आप में क्या होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहला बेसिक शब्द आता है, बेसिक वर्ड आता है क्या? पॉइंट क्या होता है बच्चों बताओ? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। पॉइंट क्या होता है बताओ? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब लेंथ भी ना हो, विड्थ भी ना हो और हाइट भी ना हो। फिर उसके बाद हमने जाना कि पॉइंट को किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से कि कैपिटल लेटर से? जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। उसके बाद पॉइंट में वैल्यूम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इट डज नॉट वैल्यूम, पॉइंट में वैल्यूम नहीं होता। वैल्यूम क्यों नहीं होता सर? क्योंकि उसमें लेंथ विड्थ, वैल्यूम की बात जब करते हैं ना उसमें लेंथ विड्थ हाइट होता है, लेकिन इसमें तो पॉइंट में लेंथ विड्थ हाइट है ही नहीं, तो वैल्यूम होगा ही नहीं। तो पॉइंट में वैल्यूम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो याद रखना बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले? आगे बढ़ जाए बच्चों। चलिए लिखिए फास्ट। अब 2 मिनट भी जल्दी फास्ट फास्ट लीजिए, जल्दी धीरे धीरे मत कीजिए। लिखने वाला काम बहुत फास्ट कीजिए क्योंकि आपकी कॉपी रफ है, ये कोई फेयर कॉपी नहीं है। जल्दी लिखिए, स्लोली नहीं लिखना, फास्ट 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 फास्ट, तेजी तेजी लिखिए। चलिए अब पॉइंट के आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एक और शब्द आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है बच्चों? लाइन सेगमेंट। चलिए सब लोग हेडिंग डालिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? अच्छा ये बताओ बच्चों, सभी सारे बच्चे बताएं, ये क्या है? पॉइंट है। बोलो बच्चों, पॉइंट है। पॉइंट अभी तो बताया, अभी सिखाया, अभी भूल गया आप लोग। इसको बताइए क्या बोलते हैं? बोलो क्या है? पॉइंट बी। अगर मैं दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, मिला देता हूं, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्या, ये जो ज्योमेट्री बन के तैयार हुआ है, दोनों इन पॉइंट्स को मिला देता हूं, ये जो ज्योमेट्री बन के तैयार हुआ है इसका क्या नाम है? लाइन सेगमेंट। क्या होते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। फैंटास्टिक, वेरी गुड। इसको हम लोग पॉइंट नाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्री जो बन के तैयार हुआ है इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर आपके टीचर्स ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन लाइन सेगमेंट, क्या होता है लाइन सेगमेंट, तो आपको क्या डिफाइन करना है? द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट
द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट्स, द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड, द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दो एंड पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनता है? लाइन सेगमेंट। कितने बच्चों को ये डेफिनेशन याद हो गया? कितने ऐसे बच्चे जो सुना सकते हैं? द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द ज्वाइन ऑफ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अरे भाई सिंपल सी बात है, दो एंड पॉइंट्स है, दोनों को मिला देंगे जो ज्योमेट्री बन के तैयार है उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट AB को कैसे दिखाते हैं? जैसे सर ये बना है, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं बेटू ध्यान दो, देखो ये है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ये है लाइन सेगमेंट AB। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB। हो गया बच्चों? चलो अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कोई बच्चा बताए तो? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। बिल्कुल सही, फैंटास्टिक सर। लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ, ऐसे आप जान जाओगे सब चीजें। तो ये चीज आप लोगों ने लाइन सेगमेंट सीखा, तो लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए लाइन के बारे में और कुछ जानते हैं लाइन सेगमेंट की। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? यस या नो बताइए। क्या इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं? मेजर का मतलब क्या होता है? मापना। अब मापने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? स्केल। आप लोगों के पास स्केल होगी। अगर मैं आपसे पूछा क्या इसकी लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए पॉइंट्स बना है, ये भी पॉइंट्स बना है, ये दोनों पॉइंट्स बने। अब इसके आगे जाएगा नहीं, इसके आगे जाएगा नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्केल हम लेंगे, स्केल लेकर के इसकी लेंथ हम लोग नाप लेंगे और बता सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है कि 4.5 सेंटीमीटर है कि 3.2 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ हम लोग आसानी से नाप सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और जिसको हम आसानी से मेजर कर सकेंगे, जिसको हम बता सकेंगे, वो अपने आप में लिमिटेड होता है। क्या होता है बच्चों? लिमिटेड। क्या बोलते हैं? लिमिटेड। इसका मतलब सर, आपके कहने का मतलब ये सर, जो लाइन सेगमेंट है इसको लिमिटेड बोलूं कि अनलिमिटेड बोलूं? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर है इसको क्या कहा जाएगा? लिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं, क्या है? लिमिटेड। सर लिमिटेड क्यों? सर लिमिटेड क्यों? क्योंकि बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, स्केल से माप सकते हैं, इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये अपने आप में लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। तो लिख लो ये जो है इट इज लिमिटेड। यह लिमिटेड होता है, भूलना मत बच्चों। इट इज लिमिटेड। या तो ऐसे लिख दो, इट हैज लिमिटेड, ऐसे। इट हैज लिमिटेड, इट हैज लिमिटेड। दूसरा पॉइंट्स ध्यान से सुनिए, अगला वाला सुनिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने एंड पॉइंट दिख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं? इसमें साफ साफ दिख रहा है। इसमें कितने एंड पॉइंट्स है? 2। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। तो लिख लो, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट का भी कॉन्सेप्ट आपका हो गया बच्चों। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब हम लोग
सीखने वाले हैं लाइन। लाइन के बारे में जानेंगे। लाइन, अब लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइन, लाइन किसे कहते हैं? जितना मैं आपको बेटा पढ़ाया हूं आज, जितना मैं सिखाऊं, उसको आप एक बढ़िया सा कॉपी बना लीजिए, पतली सी 20 रुपए की कॉपी बना लीजिए, 2 लाइन की, 2 लाइन की कॉपी बना लीजिए, उसमें मैथ की 20 रुपए की कॉपी मिल जाएगी आपकी। उसमें कम से कम 2-3 कलर का पेन हो, 2 से 3 कलर का पेन हो, और बढ़िया से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं लिखाया हूं उसको आप बना के बढ़िया बाकायदे लिखते जाइए और उसको याद भी करते रहिए। सर अभी लाइन और एंगल्स पढ़ाएं, इसको भी लिख लूं? हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। पहले आप रफ में खूब लिखिए, समझिए, समझते हुए कीजिए। जब रफ में आप काम करते हो तो पहले लिखना वाला काम बंद कर दीजिए, पहले समझने वाला काम कीजिए। अभी देखो सारे बच्चे जो है रफ कॉपी लेके बैठ गए, रफ कॉपी कलम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लिखने वाला काम मत कीजिए, पहले आप समझने वाला काम कीजिए। पहले व्हाइट बोर्ड पे समझिए, और जो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं वो भी ऐसा काम करें। दोबारा वो क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा या तिबारा जो है वीडियो देख करके आसानी से अपना वो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो सब पड़ी रहेंगी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब चीजें अपलोडेड है उसमें। नोट्स तो बनाया भी जा सकता है, लेकिन जो चीजें समय निकल जाता है बाद में नहीं आता, इसलिए समझते हुए पढ़िए आप लोग को, हर एक चीज आपको समझते हुए। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन बना लोगे और आप खुशी खुशी आओगे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो लाइन क्या है? A line has only length and a line has only length and no width. A line has only length, no a line has only length, no width. और हाइट। लाइन को कैसे ड्रा करें? ये देख, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, इसको क्या पढ़ा जाएगा? लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी नहीं बच्चों, लाइन सेगमेंट। एक बात याद रखना बच्चों, अगर बिना एरो का रहेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है? इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा होगा। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है? एरो। अच्छा लाइन में क्या बना होता है? एरो, एरो बना होता है। और इसमें बताओ एरो बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। नहीं एरो बना रहेगा तो वो बन जाएगा क्या? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन। लाइन में एक खास बात होती है मेरे प्यारे, दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ दिशाएं होती हैं, दोनों तरफ डायरेक्शन। हम दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक्सटेंड करने का मतलब क्या है? इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखो, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये जितना चाहो उतना बढ़ा दो, अब कोई इसकी सीमा नहीं है, जितना चाहो उतना बढ़ा दो। इसलिए लाइन को हम लोग लिमिटेड नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अनलिमिटेड। अगर चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मैं मान भी लेता, अगर ये मेरे प्यारे बच्चों यहां तक अगर होता तो मैं इसको स्केल से नाप लेता, इसको मेजर कर सकता, लेकिन बट यहां तक थोड़ी हो सकता है, इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है।
जब इसको आगे बढ़ा सकते तो इसको हमें इसकी सीमा नहीं मालूम है कि कहां तक जाएगा, तो ये लिमिटेड नहीं है, क्या है? कौन सी चीज लिमिटेड होती है? लाइन सेगमेंट की लाइन। हाँ, तो इतना बात आप लोग याद ना कि कौन लिमिटेड होता है कौन अनलिमिटेड होता है। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड। इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते। जिसको हम नहीं माप सकते हैं उसको बोलेंगे लिमिटेड नहीं, क्या? अनलिमिटेड। तो लिख लो उसे अनलिमिटेड कहेंगे। तो इट इज अनलिमिटेड या अनलिमिटेड होता है। दूसरी चीज बताओ कोई बच्चा, ये अनलिमिटेड होता है। लाइन में आपको इसमें एक चीज और फर्क दिख रहा होगा, लाइन में और लाइन सेगमेंट में एक चीज और फर्क दिख रहा होगा। इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए बच्चों। इसमें आपको क्या दिख रहे हैं? पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? क्या दिख रहे हैं? पॉइंट। क्या दिख रहे हैं? पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट इसमें पॉइंट्स दिख नहीं रहे हैं। इसलिए लाइन में, लाइन सेगमेंट में जो होता है 2 एंड पॉइंट होता है, बट लाइन में, इस लाइन में जो होता है एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट है और लाइन में कोई एंड पॉइंट है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट हैज नो एंड पॉइंट्स। It has no endpoint. It has no endpoint. It has no endpoint. ये बेटा आज हम लोग बेटा आज यहीं तक, आप आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम नए नए वीडियो आपके लिए डालते रहें। टेक केयर, बाय बाय।